ओम नमो नारायण। डिवाइनली गाइडेड 708 में आपका स्वागत है। यह एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। ये सभी साइन वालों के लिए हो सकता है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। और यदि आपसे रेजोनेट होता हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करके आप इस एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं चेक करती हूँ टैरो से कि आपका अंतर्मन आपको क्या गाइड करता है, आपके इंट्यूशन आपको क्या गाइडेंस देते हैं, ठीक है। तो हम कार्ड लेते हैं कि आपके इंट्यूशन आपको क्या गाइड करते हैं। एग्जिस्टेंस, इनर वॉइस देख लीजिए, गॉड, मोरालिटी एंड द सोर्स। आपकी इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस कंडीशन में हैं, वो कंडीशन बेहतर है। आप प्रकृति के करीब है, नेचर के करीब हैं, आप सीधे सच्चे इंसान हैं, आप इस ब्रह्मांड का एक अंश हैं। तो खुद में कमी ना खोजें, अपनी वर्थ को समझे, वर्थ वैल्यू समझे। जैसे दूसरे हैं वैसे ही आप हैं, आप अपने को बिल्कुल भी कम ना समझें। और आपको इनर वॉइस अपनी सुनने की जरूरत है। देखिए 1 2 एक के बाद एक सीक्वेंस में कार्ड है। आपको अपनी इनर वॉइस सुनने की जरूरत है। आपको पता है कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है। बस आप बीच बीच में अपने आप को भूल जाते हैं। आप खुद को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, इस बंधन में खुद को महसूस करते हैं, जबकि आप बंधे हुए नहीं हैं। आप है कैसे? द सोर्स। आप सूर्य की ऊर्जा के समान है, सन के समान है। आप में से प्रकाश निकलता है। तो आपको खुद को, यानी यहाँ पे ये ना यानी एनर्जी जो है, यानी मेल और फीमेल एनर्जी दोनों ही आप में है। तो आप अपने वर्थ को समझिए, आप अपने वैल्यू को समझिए। आप में जो पावर है, इनर वॉइस, इनर पावर, आउटर पावर, जो सूर्य की तरह ऊर्जा है और चंद्रमा की तरह आप इंट्यूटिव भी हैं, आप इमोशनल भी हैं। तो आप अपने आप को इस ब्रह्मांड का अंश समझें। आप खुद में कमी नहीं निकालें। आप खुद को ही बहुत ज़्यादा जज करते हैं, खुद को खुद से ट्रैप करके रखते हैं। आप अपने आप को खुद ही ट्रैप करने वाले हैं। आपको कोई नहीं बांध सकता, कोई नहीं रोक सकता। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको रोक सके, ठीक है। चलिए और हम टैरो से इसको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। ये एग्जिस्टेंस कार्ड क्यों है, एंजल बताएं कि एग्जिस्टेंस कार्ड क्यों है। मैं दो दो कार्ड लेती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप में कितनी एबिलिटी है कि आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह स्टेबल और ग्राउंडेड हैं। जो मनी बनाना चाहें वो आप मनी मेकिंग मशीन हैं। और हैप्पी फैमिली को स्टेबिलिटी देने के लिए आप सफिशिएंट हैं। आप एक पूरी फैमिली को मेंटेन कर सकते हैं। आप में इतनी शक्ति है कि आप पूरे एक फैमिली को इकोनॉमिक रूप से स्ट्रेंथ दे सकते हैं, जोड़ कर रख सकते हैं, उन्हें सारी फैसिलिटी दे सकते हैं। यानी आप जो अपने मन से कमज़ोर है ना, आपको मन से कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी कंडीशन में हैं, अपने वर्थ को समझिए। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस किंग है, ठीक है। तो आपको उतना ही अपना वैल्यू समझना है। ये देखिए इसके अंदर इतनी एनर्जी है, इतना पावर है कि वो पूरे की पूरे फैमिली को, हस्बैंड वाइफ बच्चे डॉग सबको, देखिए वो सबको खुश रख रहा है। तो आप में इतनी शक्ति है। ये मेल के लिए भी हो सकता है, फीमेल के लिए भी हो सकता है। यानी आप अपने पूरे परिवार को जोड़ कर रखने में, उसे फैसिलिटी पर देने में पूरी तरह से आप सक्षम हैं। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को समझिए, अपने वैल्यू को समझिए और उसे कम करके ना समझिए। इनर वॉइस क्यों आए हैं, एंजल बताएं। जजमेंट
क्वीन ऑफ वैंड्स, जजमेंट ये कह रहा है कि आप अपने इनर वॉइस को सुने। आपको यदि जस्टिस या जजमेंट चाहिए, किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, तो वो अन्याय के बदले आपको न्याय मिलेगा। आप यदि न्याय चाहते हैं तो आपको पता है कि आपको जीवन में न्याय यदि चाहिए तो न्याय मिलेगा। यदि आपने किसी के साथ इनजस्टिस नहीं किया है, ठीक है, तो आपके साथ भी इनजस्टिस नहीं होगा। क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह आपको पता है कि आप कितने खूबसूरत है, आपको पता है कि आप कितने, ये देखिए द सोर्स और द क्वीन ऑफ वैंड्स। तो आपको पता है कि आप कितने खूबसूरत है, कितने इंडिपेंडेंट है, कितने एनर्जेटिक है, कितने अट्रैक्टिव है। तो उस चीज को जब आप समझते हैं तो इस चीज पर भरोसा कीजिए। अपनी काबिलियत पर, अपनी खूबसूरती पर, अपनी एनर्जी पर भरोसा करना सीखिए। उसे भूलिए मत। यदि आप भूल जाएंगे तो फिर इस चीज को कौन याद रखेगा। पहले आपको खुद की वर्थ वैल्यू खुद ही जानने की जरूरत है। उसके बाद हम देखते हैं मोरालिटी कार्ड के लिए। मोरालिटी, 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। देखिए 6 ऑफ कप्स यानी आप जो खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता है। 6 ऑफ कप्स, आप पुरानी यादों में जो खोए हुए हैं, याद कर रहे हैं, तो उस याद में बंधने की जरूरत नहीं है। याद आ रहा है, याद आने दीजिए। नाइट ऑफ एंड्स, आप पैशन के साथ अपने जीवन में नई शुरुआत कीजिए, आगे बढ़िए। आपके लिए यही है कि आप खुद को बंधा हुआ मत महसूस करिए, आप नई शुरुआत कीजिए, आगे बढ़िए ऊर्जा के साथ। सब कुछ और पुराने दिनों को याद कर करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। अपने पुराने प्रेमी को, पुराने पास्ट लाइफ को याद करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। पैशन के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आप तो खुद ही सब चीज की सोर्स हैं। ठीक है, जब आप सोर्स है तो सोर्स यदि दूसरे से एनर्जी मांगेगा तो कैसे चलेगा। आप क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, नाइट ऑफ वैंड्स हैं, आप और किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। भैया आपको तो खुद ही खजाना है। खजाना यदि दूसरे से कुछ मांगता हुआ अच्छा दिखता है क्या, तो अच्छा नहीं लगता। आप अपनी एनर्जी को समझिए। अब द सोर्स यहाँ पर क्यों है? 6 ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ सोर्स, ये यहाँ पे बता रहा है कि 6 ऑफ सोर्स, आप अपने पीछे कुछ छोड़कर आगे बढ़े हैं। जो चीज आपको दुख दे रहा था, यानी 5 ऑफ सोर्स के बाद 6 ऑफ सोर्स आता है। जो पास्ट में आपको कोई चीटिंग मिली है, कोई धोखा मिला है, कुछ बिट्रेयल आपने सामना किया है, तो उस परिस्थिति से आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कोई आपके लाइफ में था जो इन और आउट कर रहा था, आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था आपके जीवन में। तो उस परिस्थिति से आप परेशान होकर आप वहां से निकल गए हैं। अब आपसे नहीं रहा गया। तो सोर्स की एनर्जी क्या बता रही है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है। आपको अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल आपने किया है। यदि वो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही थी तो आपको निकल जाना, वहां से हट जाना इस मोमेंट में सही है। आपका ये डिसीजन बिल्कुल सही है। ये सोर्स की एनर्जी बता रही है कि आपने अपनी बुद्धि का, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल किया है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स यानी बुद्धि है, और सोर्स जो है वो पोटेंशियल है। तो आपने अपनी बुद्धि से ये जो डिसीजन लिया है, अपनी ऊर्जा का जो सही इस्तेमाल किया है, क्योंकि आप में खुद ही सारे पावर हैं। तो आपको दूसरे से क्या जरूरत है। तो आपने जो डिसीजन लिया है वो सही किया है। अब देखते हैं कि आगे आपको क्या करने की ज़रूरत है। यदि ये सारे सिचुएशन आपसे रेजोनेट होते हों, ठीक है, तो फिर आगे देखिएगा। यदि कुछ भी आपसे मिलता जुलता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी यानी आपकी इंट्यूशन कितनी तगड़ी है, आपको कैसा फील होता है, क्या आप इसी सिचुएशन में हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई मैं कितना आपको गाइड कर पा रही हूँ, क्या मैं अपने व्यूअर्स को सेटिस्फाई कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, मुझे भी पता चलना चाहिए ना। बात समझिए, और प्लीज़ लाइक करके इस एनर्जी से ज़रूर कनेक्ट होइएगा यदि आपसे रेजोनेट होता हो। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ आप लोगों की खुशी के लिए है। चलिए अब देखते हैं कि आगे आपको क्या करने की ज़रूरत है। ये तो आप हैं और आपने कुछ किया है पास्ट में, ठीक है, आपके साथ हुआ है, आपकी ये पोटेंशियल है, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है, ये सब आपके साथ हुआ भी है पास्ट में। अब आपको आगे क्या करने की ज़रूरत है,
एंजल बताएं। द हैंगमैन, द जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो अभी तो कुछ समय आप हैंगमैन की ही कंडीशन में रहेंगे। आप अपनी सिचुएशन को अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, उसे इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि इस परिस्थिति में और क्या हो सकता था, क्या करना चाहिए। तो आप चीज़ों को जो अब तक देख रहे हैं, क्योंकि आप जो समझते आप सब हैं, पर उस पर भरोसा, खुद के इंट्यूशन पर ही भरोसा नहीं करते आप। आपको सारी मतलब जानकारी खुद से ही मिलती है, पर आप उस पर भरोसा ना करके दाएं बाएं बहकावे में चले जाते हैं और पता नहीं क्या देखकर किस बहकावे में आ जाते हैं। तो यहाँ पर द हैंगमैन बता रहा है कार्ड कि आप अब चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने लग गए हैं। वैसे अभी आप कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, आप सिर्फ अभी स्टक है। ठीक है, जो अभी आपके साथ सिचुएशन हुई है उसमें आप स्टक हैं और जजमेंट की मांग करें। यहाँ भी जजमेंट है, यहाँ भी जजमेंट है। तो आप यूनिवर्स से, गॉड से, ईश्वर से, अल्लाह से, जिस किसी भी आप इसको मानते हैं, उनसे आप जजमेंट चाह रहे हैं कि आपने पास में जो कुछ भी मेहनत किया उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला शायद। तो आप वहाँ से मूव ऑन भी कर रहे हैं, परेशान भी हो गए हैं और जजमेंट की मांग कर रहे हैं। दो दो जगह आप जजमेंट की मांग कर रहे हैं, तो जजमेंट तो फॉर श्योर है कि आपको मिलेगी ही। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्स बता रहा है, जो कि इसके नीचे है, इनर वॉइस के नीचे है। तो ये बता रहा है कि अब आपको क्लियर कट बात करने की ज़रूरत है। आप ऑथोरिटेटिव पोजीशन में हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, क्वीन ऑफ सोर्स हैं। तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्वीन ऑफ वेंट्स है। तो क्वीन ऑफ सोर्स जो आपकी एनर्जी है, आपके पास पैसा भी है, एनर्जी भी है और बुद्धि भी है। तो आपको उस बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है। जो आपके साथ कोई कुछ गलत बोलना चाहता है, करना चाहता है, आप उसके साथ क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, बात कीजिए, वो क्या आपसे चाहता है, और फिर आगे बढ़िए। और यही आप करने वाले भी हैं। अब आप न्याय करने वाले हैं, किसी की भी अब गलतियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपने पहले जो कुछ भी इन्वेस्ट किया, जो कुछ भी ये किया है, उस पर आप ध्यान देने वाले हैं। तो ध्यान देने वाले तो सही है, आप लॉस लॉस और प्रॉफिट को देख रहे हैं कि आपने जो इन्वेस्ट किया, आपने जो मेहनत की, उसमें कहाँ तक आपको फ्रूटफुल ये रहा। कोई बात नहीं, तो उस पर और आप अधिक मेहनत करने वाले हैं। उस प्रॉफिट को, यानी आप जो भी लाइफ में चाहते हैं, पेंटिकल्स बनाना चाहते हैं, अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आप पिछले जो भी सिचुएशन थे, उस सिचुएशन को एनालाइज करके आगे बढ़ रहे हैं। सेवन के बाद एट ऑफ पेंटिकल्स है, यानी अब कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और कड़ी मेहनत आपको करने की भी गाइडेंस मिल रही है कि कड़ी मेहनत करेंगे और आप अपने फाइनेंस को बहुत ही स्टेबल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप में पोटेंशियल है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आप में बहुत पोटेंशियल है कि आप किसी भी चीज़ को बना सकते हैं और एक हैप्पी फैमिली भी आप बना सकते हैं। आप में ये पोटेंशियल है। तो यहाँ भी आप अपने फाइनेंस पे काम करना है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आपको लड़ाई झगड़े से बाहर निकलने की जरूरत है, और यदि दिमाग में भी वो लड़ाई झगड़े की बात है तो उसे भी छोड़ देने की अब जरूरत है, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है कि सिक्स ऑफ सोर्स बता रहा है कि आप पिछली लड़ाई से परेशान होकर मूव ऑन कर चुके हैं। तो यही बात यदि दिमाग में भी कहीं पर है अटकी हुई पुरानी बात, तो उसे भी आप छोड़ दीजिए, उसे भुला दीजिए। और नाइट ऑफ कप्स, जो आप पाना चाहते हैं जीवन में, प्यार पाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस पाना चाहते हैं, ग्रोथ पाना चाहते हैं, जजमेंट पाना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए, इस बात को छोड़ दीजिए। यानी आप अपने पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। यही वर्तमान में गाइडेंस है। ठीक है, और चलिए हम एंजल से लेते हैं कि और क्या करने की ज़रूरत है। हम दो गाइडेंस कार्ड लेते हैं। ये तो पता चल गया कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करती है और आप अपनी इंट्यूशन के अनुसार काम कर रहे हैं। तो और हम एंजल से दो आंसर लेते हैं कि वो आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। यदि यही कंडीशन आपके लिए है तो
आने वाले समय में भी आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। जो गाइडेंस मिल रहा है उस पर काम करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि सुन लिए और हो गया बात ख़त्म और इस पर काम नहीं किए। तो यदि आपको फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, आपको जीवन में जजमेंट चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, तो और साथ ही नाइट ऑफ कप्स यदि प्यार भी चाहिए, शांति चाहिए, तो आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये सारी बातें जो हैं इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए और अपना काम कीजिए। क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग क्या चाहते हैं? बस खुशी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। हाँ, चलिए 2 कार्ड लेते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, कुछ ही सप्ताह में यदि आप इस पर काम करते हैं तो आपको ये सब मैनिफेस्ट हो सकता है। यस, आंसर भी यस है। एंजल बता रहे हैं कि यदि आप बताए हुए गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो कुछ ही सप्ताह में आप उस रास्ते पर, देखिए पूरा कुछ एक बार में लॉटरी जैसा तो कुछ होता नहीं है लाइफ में, होना भी नहीं चाहिए, तो फिर मजा नहीं है। तो आप प्रोग्रेस के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। कुछ ही सप्ताह में आप अपने ग्रोथ को देख पाएंगे कि आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और एंजल बता रहे हैं यस, आपके साथ ये होकर ही रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। यदि ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे ज़रूरी बात ये है कि प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और यदि कुछ भी आपको जानना हो, यदि आपको कोई क्वेरीज हो, कोई अपने लाइफ से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन के आंसर मैं नेक्स्ट रीडिंग में आपको दे सकूँ। ठीक है, चलिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।